मम्मी का वो सेंटेंस सुनकर मम्मी ने यही कहा, वो सेंटेंस मम्मी का ये था कि अल्लाह ने मुझे बहुत सही औलाद से नवाजा है। और ये सेंटेंस सुनकर लिटरली मेरी आंखें एकदम भर आई कि सम्मिन भाड़ में क्या नीट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगी कि मेरा नीट का अब तक का सफ़र क्या रहा है और जिन बच्चों का इस बार नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वीडियो उनके लिए भी है, तो मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, ये शुरुआत मैं करूँगी जैसे ही मैंने एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया था। मेरा माइंडसेट यही था कि पेपर ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम हॉल से समरीन नहीं, डॉक्टर समरीन बाहर निकलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेपर इतना टफ़ आ गया। जैसे ही मैंने पेपर देखा तो 10-15 मिनट तक तो मैं ब्लैंक हो गई थी कि पेपर कितना ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड सा है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को अंदर से वो कि नहीं समरीन, तुझे आगे का पेपर भी कंप्लीट करना है। फिर आगे के क्वेश्चंस किए। फिज़िक्स के क्वेश्चंस देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, 5 बजे के बाद एग्ज़ाम हॉल से बाहर आई, बहुत ही ज़्यादा नमी सी आँखें लेकर। फिर अपने अम्मी को कॉल किया, अम्मी मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। और मैंने रो दिए बोल कर, लिटरली बता रही हूँ, मैंने रो दी। उस वक्त इतना ज़्यादा दुख फील हो रहा था कि यार पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी का यही रिप्लाई था कि बेटा, अल्लाह ने मुझे बहुत सही औलाद से नवाजा है। और मम्मी ये बोलते बोलते मम्मी ने रो दिया, क्योंकि मम्मी ने देखा था एग्ज़ाम हॉल के बाहर बहुत से बच्चों ने 2-2, 1.5 लाख की क्लासेस लगाई है। मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने ऑनलाइन में लेक्चर्स देखे थे। यहाँ तक कि मैं तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया था। मैंने टेलीग्राम से फिज़िक्स के लेक्चर्स, बायो के लेक्चर्स मैंने ढूंढ के पढ़ाई की थी। तो मम्मी ने मुझसे ये कहा कि बेटा, तूने तो भी इतना हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था, लेकिन मम्मी ने यही कहा मुझसे कि बहुत से बच्चों ने इतने पैसे लगाए, तूने तो हमें कहा भी नहीं पैसे लगाने के लिए। तूने घर पर ही अपनी पढ़ाई की, वो भी फार्मेसी के साथ, पार्शियल ड्रॉप, दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल करना इज़ वेरी टफ। मम्मी का वो सेंटेंस सुनकर मम्मी ने यही कहा, वो सेंटेंस मम्मी का ये था कि अल्लाह ने मुझे बहुत सही औलाद से नवाजा है। और ये सेंटेंस सुनकर लिटरली मेरी आंखें एकदम भर आई कि सम्मिन भाड़ में क्या नीट। जो चीज़ चाहिए थी मुझे वो मिल गई, क्योंकि एट द एंड मेरा मकसद यही था कि मुझे मेरे माँ बाप को अपने आप से सेटिस्फाइड कराना है, कि वो मुझसे राज़ी रहे, वो मुझसे खुश रहे। तो बस जो मैंने सोचा था वो तो हुआ। भले ही पेपर नहीं हुआ, MBBS की डिग्री हाथ नहीं आई। MBBS की डिग्री और ये नीट जैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये बहुत एक मामूली सी चीज़ है। लेकिन जब तक आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं हैं, तो कितना भी टफ़ एग्ज़ाम हो, कितनी भी कोई भी मुश्किलात हो, आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों, मेरा मैसेज आपके लिए यही है कि ज़िंदगी है वो हमें बहुत से मौके देती है, हमें फिर एक मौका देगी। फिर कितना भी टफ़ एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर हमारे माँ बाप और हमारा ऊपर वाला हमसे राज़ी हैं, तो आपको कोई भी टफ़ एग्ज़ाम में, कितना भी टफ़ एग्ज़ाम हो, आपको कभी लाइफ में कोई नहीं हरा सकता, जब तक ऊपर वाला और आपके माँ बाप आपसे राज़ी ना हो। तो मेरा मैसेज आप लोगों से यही है कि प्लीज़ होप फॉर द बेस्ट, और अपने माँ बाप के लिए हमेशा उनके रज़ामंद रहें। और ये नीट, MBBS, ये सारी डिग्रियाँ जो भी हो, करियर, वो सब बाद में आता है।